नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट 2024 के बारे में। 4163 पद हैं। 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसियां हैं टोटल 4163, जिसमें ऑल सब्जेक्ट हैं। दोस्तों, नए आयोग से एग्ज़ाम होगा। पेपर पैटर्न कैसा होगा? और दोस्तों, अब से देखा जाए तो 90 दिन आपके पास हैं, 90 डेज, क्योंकि जून फुल मंथ आपको मिल रहा है, जुलाई और अगस्त के बाद ही एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। और मानकर चले आयोग ने ज़्यादा तेज़ी दिखाई तो अगस्त के लास्ट तक भी एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन मानकर चले फुल जो है आपको 3 महीने मिल रहे हैं, 90 दिन है, तो 90 दिन का चैलेंज आपको स्वीकार करना है और एक तीर से दो निशाने साधने हैं। बीएड वाले जितने भी भाई बहन हैं, इनकी बल्ले बल्ले है इस बार। और एलटी ग्रेड में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लगभग 10,000 से अधिक पदों पर ऑल सब्जेक्ट वैकेंसी आने वाली है। तो आप अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी ज़बरदस्त ढंग से इस बार करते हैं तो टीजीटी पीजीटी में तो सिलेक्शन होगा ही होगा आपका, और साथ ही साथ में एलटी ग्रेड और जीआईसी में भी आपका चयन होगा, क्योंकि तैयारी लगभग एक सी है, थोड़ा बहुत हट के ही पढ़ना होता है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही खूबसूरत लाइनों के साथ। किस्मत से ज़्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करें, एक दिन तुम्हारे सपने ज़रूर पूरे होंगे। टीजीटी पीजीटी आप बनेंगे सहायक अध्यापक, लेक्चरर। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। आपको 90 दिन दिन रात पढ़ाई करनी है। और दोस्तों, मैं आपसे बता देता हूँ, आपके अंदर वो काबिलियत है जो किसी में नहीं है। आपने बीएड किया है, पीजी किया है, और किसी भी सब्जेक्ट से आप टीजीटी पीजीटी भरे हैं। दोस्तों, सभी का पैटर्न एक सा ही है तैयारी का। और मैं आपसे बता देता हूं इन 90 दिन की कहानी कि मेहनत कर ली तो टीजीटी पीजीटी में आप चयनित हो जाएंगे। 70,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर टाल मटोल की तो हाल जो हैं वही हाल रह जाएंगे। धक्के मुक्के मिलते हैं प्राइवेट में, आप कर भी रहे होंगे। तो दोस्तों, ये 90 दिन अगर अपने आप को झोंक दिया तैयारी में, तो मैं मानता हूँ दुनिया की कोई शक्ति आपको बाहर नहीं कर सकती है। और 90 दिन काफ़ी होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को पलटने के लिए। तो इन 90 दिन का खुला चैलेंज लें और बैठे दिन रात अपने आप को समझाइए, आलतू फालतू काम से हटिएगा। ऐसे मौके फिर नहीं आने वाले हैं। ऑल सब्जेक्ट क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपकी अभी से ही? अब भी 3 महीने हैं भैया। अगर आप देख रहे हैं तो अब भी बैठ जाइए, परीक्षा एग्ज़ाम निकाल कर छोड़िएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस पढ़ लें। सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लें और सामने रखें डेस्क पर। ये नहीं कि भैया हाँ नेट पर देख लिया, देख कर छोड़ दिया, ऐसे नहीं। डेस्क पर रखे, जो भी टॉपिक पढ़ लें उस पर टिक का निशान लगा दे, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है। और दोस्तों, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का पूरा मैटर आपके पास होना चाहिए। टीजीटी पीजीटी प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं, 2021 में हुए हैं, 2016 में हुए हैं, और उससे पहले भी हुए हैं भर्तियाँ। इसके लिए हमने आपसे बताया था कि यूथ का कंपटीशन का आता है, यूथ का या घटना चक्र का आता है, या मार्केट में बहुत ही उपलब्ध है। इनको बड़े अच्छे से पढ़िएगा, व्याख्या दी हुई है, इन व्याख्याओं को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आप जब पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको सब आइडिया हो जाएगा कहाँ से पेपर बन रहा है। और अब नया आयोग है तो ये मत समझिएगा कि पेपर जो है टफ आ जाएगा या बिल्कुल ईजी आ जाएगा। टीजीटी लेवल का पेपर है तो टीजीटी लेवल का ही पेपर सेट किया जाएगा, पीजीटी लेवल का है तो पीजीटी लेवल का ही पेपर सेट किया जाएगा। तो दोस्तों, प्रीवियस पढ़ते साथ ही आपको लग जाएगा कि 9-10 से कितना कवर करते हैं। ये ऑल सब्जेक्ट की बात बता रहे हैं हम, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। आप देखेंगे 20% आपको 9-10 से मिल जाएगा एनसीईआरटी बुकों से ही, और 11-12 से 70% कवर करते हैं ये। तो 11-12 की एनसीईआरटी बुकें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ में आपने देखा होगा, अगर पीजीटी वाले जो भाई बहन हैं
उनको 9, 10, 11, 12 तो पढ़ना ही है और साथ साथ में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कुछ पार्ट पढ़ लेना है। टीजीटी वालों के लिए 90% पेपर यहाँ से ही मिल जाएगा आपको, 9, 10 फर्स्ट एंटर से, प्रीवियस से। और दोस्तों ध्यान रखना है, प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी होता है, जो आपकी कमियां बताता है कि हाँ आप कहाँ कमी कर रहे हैं अभी। तो प्रैक्टिस सेट डेली लगाइएगा, अपनी कमियों पर काम करिएगा, देखिएगा कि किस क्वेश्चन को मैं गलत कर रहा हूँ, पढ़ने के बाद भी गलत कर रहा हूँ। टॉपिक मैंने पूरा पढ़ रखा है, वह उससे क्वेश्चन आया तो भी गलत हो रहा है, तो क्यों गलत हो रहा है। जो गलत हो रहा है उस पर काम करिएगा, उनको इन किताबों से छांटिएगा, टॉपिक वाइज छांटिएगा, कहीं से भी देखिएगा आप, चाहे नेट से देखिएगा, बुकों से देखिएगा, या यूट्यूब के किसी भी चैनल से अपना टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। आप कोचिंग के चक्कर में पढ़े या ना पढ़े, लेकिन सेल्फ स्टडी भैया बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी तो आपको ज़रूर ही करनी है। और दोस्तों शानदार स्कोर करेंगे तभी आपको मनपसंद ज़िला और मनपसंद कॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप शानदार स्कोर बना लेते हैं तो लाइफ आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे आपके जीवन में। और दोस्तों टाइम टेबल के बारे में कुछ अभ्यर्थी हमसे पूछते हैं कि सर टाइम टेबल किस प्रकार से सेट करें। तो देखिएगा, टाइम टेबल आप अपने अनुसार बना लें, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में और कहीं जॉब वगैरह करते हैं, कुछ जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। स्कूलों वालों के लिए तो जून का महीना पूरा मिल रहा है घर पे तैयारी करने का ज़बरदस्त ढंग तरीके से। तो टाइम टेबल आप अपने अनुसार सेट कर लें। जिसको भैया दिन में समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में पढ़े, जिसको समय दिन में नहीं मिलता वो तो रात को ज़्यादा पढ़े। कुल मिला के 8 से 10 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। 3 महीने का समय है, 3 महीने अपने आप को सीरियस कर लिया। डेली पढ़ना है, रोज़, एक दिन ही भी नहीं मिस करना है, रोज़ ही पढ़ना है। कहीं भी जा रहे हैं आप, समय निकालिएगा, पढ़िएगा बैठकर। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन, आप रिवीजन ज़रूर करें, रिवीजन से ही स्कोर बढ़ता है। रिवीजन से ही जो पढ़ा है आपने उसको बार बार रिवाइज करिएगा। एक शॉर्ट या मिनी नोट्स बनाकर चलिएगा, उस पर हाथों हाथ कोई भी अलग पॉइंट सा दिखाई दे रहा है उस पर लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। 2 घंटे जो है ना दोस्तों, 2 घंटे मॉर्निंग के, सुबह के 2 घंटे रिवीजन के ही रखिएगा आप अपना। और एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है और उस पर काम करना है और बार बार अभ्यास करना है चीज़ों का, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। और रही बात टीजीटी में, अगर बीएससी लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा बहुत पूछा भी जाता है तो उसके लिए आप प्रीवियस से ही कवर कर लेंगे। प्रीवियस में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको अच्छे से देख लेना है, उन टॉपिकों को देख लेना है, आपका स्कोर बहुत ही शानदार आएगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझे होंगे और आज से ही बैठ जाएंगे पढ़ने और दिन रात पढ़ेंगे और इस बार टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेकर रहेंगे। क्योंकि आने वाले समय पर जब भी न्यू टीजीटी पीजीटी भर्ती आ जाएगी उसका पैटर्न बदल जाएगा, जीके जीएस की एंट्री हो जाएगी, आपको डबल काम करना होगा, फिर जीके जीएस भी पढ़ना होगा और साथ साथ में अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा। तो दोस्तों ये मौका है, 4163 वैकेंसियाँ हैं, कम नहीं है। अगर आपको ये तो नहीं है कि 4163 ही चाहिए, आपको तो एक वैकेंसी चाहिए, तो एक वैकेंसी के लिए आप तावा तोड़ मेहनत करें। इस बार उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, तो इसलिए मेहनत करिएगा। बेस्ट ऑफ लक आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।